राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में सपा सांसद जया, अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनन फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य के मुताबिक प्रस्ताव पर कांग्रेस के 4 से 5 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। INDIA ब्लॉक के राज्यसभा में 87 सदस्य हैं। संभव है कि बाहर के सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष ने JP नड्डा से 2 दिन पहले ही बताया था। बताया जाता है कि 2 दिन पहले सदन के नेता JP नड्डा को भी अनौपचारिक रूप से बता दिया गया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। दरअसल धनखड़ और विपक्ष के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। गुरुवार को ऐसी ही तनातनी के बीच धनखड़ आसंदी से उड़ गए थे। INDIA ब्लॉक के मुताबिक नोटिस के जरिए वह सभापति के पक्षतापूर्ण रवैये को उजागर करेगा। अभी यह तय नहीं है कि प्रस्ताव कब पेश होगा। सूत्रों के अनुसार अभी हस्ताक्षर का सिलसिला बढ़ाया जाएगा। वैसे इसे विधिवत जमा कराने के लिए 2 हस्ताक्षर ही काफी थे, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत दिखाना चाहता है। इस बीच शुक्रवार को संसद के दोनों सदन समय पूर्व स्थगित कर दिए गए। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। राज्यसभा में दलीय स्थिति क्या है? राज्यसभा में अभी 225 सदस्य हैं। भाजपा के 86 सदस्यों समेत NDA के 101 सांसद हैं। INDIA ब्लॉक के 87 सदस्य हैं। ऐसे में YSRCP के 11, बीजेपी के 8 और अन्ना द्रमुक के 4 सदस्यों को मिलाकर 23 सदस्यों की भूमिका कुल 110 अहम होगी। हालांकि 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों के चुनाव हैं। कम से कम 10 सीटें भाजपा को मिलेंगी, यानी सीटें 96 हो जाएंगी और NDA की सीटें 111 हो जाएंगी। 12 सदस्य बढ़ने से राज्यसभा में 237 सदस्य हो जाएंगे और बहुमत 119 पर होगा। अब राज्यसभा की अगली बैठक इस चुनाव के बाद ही होगी। ऐसे में अन्य पार्टियों BRS 4, BSP 1, MDMK 1 और अन्य स्वतंत्र सदस्य साथ देकर या अनुपस्थित रहकर वोटिंग प्रभावित कर सकते हैं। प्रस्ताव लोकसभा में पारित कराना होगा। लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति की पदेन भूमिका होती है। लोकसभा में NDA के 293 और INDIA के 236 सदस्य हैं। बहुमत 272 पर है। विपक्ष अन्य 14 सदस्यों को साथ दे तो भी प्रस्ताव पारित होना मुश्किल होगा। क्या कार्यवाही के दौरान सभापति चेयर पर होंगे? जब प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी तब सामान्य न्याय सिद्धांत के मुताबिक सभापति राज्यसभा पीठ पर नहीं बैठेंगे। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुई धनखड़ जया की बहस। संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनखड़ ने सपा सांसद को जया, अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर करना होगा। आप सीनियर मेंबर होकर चेयर को नीचा नहीं दिखा सकती। बहस के बाद धनखड़ ने राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें हमारी इस वीडियो को, और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।